हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 28 फरवरी 2026 के करंट अफेयर प्लस एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर एमसीक्यूज और करंट अफेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस लेक्चर की खास बात यह है कि यहाँ पर करंट अफेयर के सेलेक्टेड एमसीक्यूज के साथ में उन करंट अफेयर को डिटेल से समझाया भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का फर्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यू है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी 28 फरवरी 28 फरवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसको देखते हैं। यह दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न आ सकता है कि रमन इफेक्ट के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि कब मिला था? 1913 के अंदर। इसका उद्देश्य युवाओं को विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। यह विज्ञान की ताकत को याद कराने का दिन है और विज्ञान के बिना विकास मुमकिन नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि ये जो हमारा नेशनल साइंस डे है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो हमारे महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके द्वारा जो एक रमन इफेक्ट है उसकी खोज के उपलक्ष्य में इस दिवस को नेशनल साइंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच फैसिलिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इन सनद गुजरात टू बूस्ट चीप मैन्युफैक्चरिंग। चीप बनाने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के सानद में किस जगह का उद्घाटन किया है? तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा को यहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है। देखते हैं क्या है। यह भारत की चिप बनाने वाली पहली बड़ी फैक्ट्री है। क्या है? चिप बनाने वाली सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी हमारी? सेमीकंडक्टर एटीपीएम सुविधा, जो कि कहाँ पर है? सनद गुजरात के अंदर। चिप का उपयोग फोन के लिए, लैपटॉप के लिए और कारों में होता है, जो कि अब इंडिया में भी चिप बना शुरू हो जाएगा इससे। इस फैक्ट्री से भारत को चिप के लिए दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि चाइना पे डिपेंड ना रहना पड़े, इसकी वजह से पैक्स अलायंस हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। इससे देश में हाई टेक नौकरियां बनेगी और यहाँ मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी सफलता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच सिटी was National दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल 2026 इनॉग्रेटेड। राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भोपाल में किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह क्रिकेट एक बड़ा आयोजन है जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है। इसका आयोजन भोपाल में हुआ है। इसका उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है। यह खेल में बराबर यानी इंक्लूसिव स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ी यहाँ लगातार 100 घंटे क्रिकेट खेलकर रिकॉर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, द धर्म गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह भारत और जापान की सेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं को मिलकर काम करना सिखाना है। यह इस साल उत्तराखंड के चौपटिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चौपटिया में। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था। इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत होती है और अभ्यास का मतलब है कि युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द बांग्लार युवा साथी स्कीम 2026। कौन से राज्य ने बंगलार युवा साथी योजना 2026 शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं की मदद करने के लिए है। इसमें युवाओं को पैसे यानी फाइनेंशियल हेल्प की मदद की जाएगी। उद्देश्य यह है कि युवा आत्मनिर्भर बने। यह योजना उन्हें नई स्किल सिखाने में भी मदद करेगी और यह बेरोजगारी कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच कंट्री लॉन्च द ओफेक 19 स्पाई सैटेलाइट। किस देश ने ओफेक 19 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओफेक 19 एक उन्नत जासूसी
उपग्रह यानी स्पाई सैटेलाइट है। इसे इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में भेजा है। यह उपग्रह दुश्मनों की जासूसी करने के लिए है। यह रात में और हर मौसम में तस्वीरें ले सकता है। अंतरिक्ष में सुरक्षा का मतलब है देश ज्यादा सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द बागेश्वर बोरा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड? किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है असम ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह पुरस्कार असम के प्रसिद्ध खिलाड़ी भोगेश्वर बरुआ के नाम पर है। इसका उद्देश्य अच्छे खिलाड़ियों को सम्मान देना है। यह युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और यह खेल के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन करने वालों के लिए है। खेल देश की सांस्कृतिक का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, द यूएन हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट? संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कितने भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की है? तो ये टोटल 4 देशों में की है, तो ऑप्शन 4 राज्यों में शुरू की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कितने भारत राज्यों में? 4 भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की है। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सड़क हादसे को कम करना है। 4 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, असम में लागू होगा। सरकार इन राज्यों में सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए पैसा खर्च करेगी। इसका लक्ष्य हादसे में होने वाली मौतों को आधा करना है और सड़क सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज सॉक्रोइडोसिस विच वाज इन द न्यूज? खबरों में रही सॉक्रोइडोसिस क्या है? तो ये क्या है? ये एक ऑटोन्यूमन सूजन संबंधित बीमारी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है देखते हैं। सॉक्रोडोसिस शरीर के अंगों में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली बीमारी है। यह सबसे ज्यादा फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करती है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है यानी शरीर की अपनी यूनिटी ही अंगों पर हमला करती है। डॉक्टर को अभी इसका सटीक कारण नहीं पता है। यह सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्हेन इज रेयर डिसीज डे सेलिब्रेटेड? दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह दिन उन बीमारियों के लिए है जो बहुत कम लोगों को होती है। इसका उद्देश्य इन बीमारियों के बारे में लोगों को बताना है। दुर्लभ बीमारियों के लिए अच्छी दवाएं खोजना बहुत ज़रूरी है। यह मरीजों के लिए बेहतर इलाज और सपोर्ट के लिए है। यह बीमारी का इलाज होना चाहिए और ढूंढना भी चाहिए साइंटिस्ट लोगों को, ठीक है। तो आज हमने ये टॉप 10 सेलेक्टेड जो न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनको कवर किया है 28 फरवरी 2026 की। नेक्स्ट हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर ऐसे ही कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताना कि क्या आपको इन सभी की PDF चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।